हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। ये टॉपिक जो है वो आपके यूनिट 1 का टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हो चुका है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे फैक्टर्स की बात आती है तो यहाँ पे हमारे मेजरली 5 फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इसमें हमारा आ जाता है टेम्परेचर, लाइट, पीएच, गैसेस रिक्वायरमेंट्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। डिफरेंट बैक्टीरिया ग्रो एट डिफरेंट टेम्परेचर। यहाँ पे हमारे जो है डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट टेम्परेचर में ही ग्रो करते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर की। तो ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर कौन सा होता है? दैट टेम्परेचर बैक्टीरिया कैन ग्रो रैपिडली। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा बैक्टीरिया जो है बहुत रैपिडली ग्रो करता है। जैसे आपका ये जो है 35 से 37, ये जो आपका हो जाता है ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर। मतलब ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो आपके 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है ज़्यादातर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर की। तो मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर क्या होता है? हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच बैक्टीरिया कैन ग्रो। मतलब सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है जिस पे हमारा बैक्टीरिया जो है वो हमारा ग्रो हो सकता है। जैसे आपका मान लीजिए 70 डिग्री। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि 70 डिग्री सेल्सियस पे सभी बैक्टीरिया ग्रो नहीं होंगे, बट ये जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पे हमारे कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारा ग्रोथ शो करते हैं, तो उसे हम कहेंगे मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है हमारा मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर। मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर क्या होता है? लोएस्ट टेम्परेचर एट विच बैक्टीरिया कैन ग्रो। मतलब सबसे कम टेम्परेचर जिस पे हमारा बैक्टीरिया जो है वो अपनी ग्रोथ शो कर सकता है, उसे हम कहते हैं मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर। यहाँ पे आप एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे एग्जांपल में ले लेते हैं हम 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी बैक्टीरिया जो है वो हमारे 10 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर सकते हैं, बट हमारा कुछ बैक्टीरिया जो वो अपनी ग्रोथ शो करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो जो हमारा मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर हो जाता है जिस पे हमारा बैक्टीरिया जो है ग्रो हो सकता है। मतलब इसके अबव जो है हमारा, मतलब अगर 10 डिग्री सेल्सियस है ये हमारा मिनिमम है, तो अगर हम 9 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर रखेंगे तो वहाँ पे हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी। मतलब सबसे मिनिमम टेम्परेचर जो है वो हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है। सेकंड फैक्टर आता है लाइट। अब चलिए देख लेते हैं कि लाइट किस तरीके से जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करती है। बैक्टीरिया आर लाइट सेंसिटिव। अब बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लाइट सेंसिटिव होते हैं, तो जिस वजह से हमारे लाइट की प्रेजेंस में हमारे बैक्टीरिया जो है वो हमारे सही से ग्रो नहीं हो पाते हैं। सो डार्कनेस इज फेवरेबल फॉर ग्रोथ। सो हमारा जो है डार्कनेस जो होती है वो हमारा फेवरेबल होती है ग्रोथ के। मतलब हमारा ग्रोथ जो वो हमारी बहुत ही अच्छी होगी अगर हमारा जो बैक्टीरिया अगर हम उसको डार्क कंडीशन में जो है कल्चर करेंगे। मतलब जैसे हमारा इंक्यूबेटर है, अब एक इंक्यूबेटर में अगर हम लाइट लगा देंगे और एक इंक्यूबेटर को अगर हम डार्क कंडीशन मेंटेन रखेंगे, तो हमारा जो डार्क कंडीशन वाला इंक्यूबेटर है वहाँ पर जो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। थर्ड फैक्टर आता है हमारा पीएच। पीएच किस तरीके से अफेक्ट करता है? डिफरेंट बैक्टीरिया ग्रो एट डिफरेंट पीएच। जैसे हमने टेम्परेचर के बेस पे देखा था, इसी तरीके से हमारा पीएच भी होता है। जो हमारे डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे डिफरेंट पीएच के बेस पे जो है ग्रो करते हैं। अब जैसे हमारा एसिडोफाइल्स होते हैं वो हमारा ज़्यादातर 1 से 6.5 पीएच में ही जो है हमारा ग्रो करेंगे। इसी तरीके से हमारा न्यूट्रोफाइल्स होते हैं वो हमारा न्यूट्रल पीएच में हमारा जो है 6.5 से 7.5 के बीच में हमारा जो ग्रो करेंगे। फिर आता है हमारा एल्केलोफाइल्स। ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारा 7.5 से 14 पीएच की रेंज में हमारा जो है ग्रो करते हैं। तो ये हमारा जो है पीएच के बेस पे हमने जो है बैक्टीरिया को क्लासीफाई भी कर रखा है। फोर्थ फैक्टर आता है गैसेस रिक्वायरमेंट। अब गैसेस रिक्वायरमेंट में क्या होता है? प्रिंसिपल ग्रोथ फैक्टर दैट अफेक्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे हमारा जो है प्रिंसिपल ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। इसमें आ जाता है हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे गैसेस रिक्वायरमेंट में हमारी ये दोनों गैसेज आ जाती हैं, क्योंकि हमारे डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं जिनको ऑक्सीजन की नीड होती है और डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं जिनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। अब जिन बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन की नीड है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ग्रो नहीं हो पाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें हमारा जो है डिफरेंट बैक्टीरिया जो है वो हमारे ग्रो करेंगे। इसमें क्या होता है? हमारा एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से हमारा जो फोटोसिंथेटिक या फिर हमारा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि हमारा एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो हमारा नाम से ही पता लग रहा है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, मतलब उनको जो है ऑक्सीजन की नीड है फॉर देयर कल्चर। अब इसी तरीके से हमारा फोटोसिंथेटिक या फिर हमारा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर ग्रोथ एंड कल्चर। फिफ्थ फैक्टर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ लेते हैं कि किस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है।
बैक्टीरिया कैन टॉलरेट ऑस्मोटिक वेरिएशन ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल। अब डिफरेंट बैक्टीरियाज होगा तो उनकी डिफरेंट थिकनेस होगी सेल वॉल की। अब जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी सेल वॉल की उतनी ज़्यादा जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी, मतलब जो हमारी जितनी ज़्यादा मोटी होगी सेल वॉल उतनी ज़्यादा वो जो है पावरफुल होगी। अब जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी तो उतने ज़्यादा वो जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को टॉलरेट कर सकती है। तो अब अगर हम मतलब किसी बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया है, उसकी सेल वॉल जो है पतली है और उसको अगर हम ज़्यादा मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर वाले मीडियम में डाल देंगे तो वो जो है वैसे ही बैक्टीरिया जो है किल हो जाएगा, तो वो ग्रो क्या होगा। तो इस तरीके से जो है ऑस्मोटिक प्रेशर भी अफेक्ट करता है सेल की ग्रोथ को। चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स से प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स के पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।